संजय की ओर से खुलासा किया गया है और उन्होंने कहा है कि सीबीआई मर्डर केस को दर्ज करके जांच कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमारे ऊपर ही शक की जो अफवाहें हैं वो चली थी, पर सीबीआई को हमारे ऊपर ऐसा कोई शक नहीं है। आपको यहां पर यह भी बता दें कि ढाणी लक्ष्मण गांव निवासी 19 वर्षीय मनीषा 11 अगस्त को लापता हो गई थी। घर वाले तलाश कर रहे थे, पुलिस में इसकी रिपोर्ट भी हुई। इसी दौरान 13 अगस्त को सिंघानी गांव में नहर के पास से मनीषा की डेड बॉडी मिली थी। डेड बॉडी को देखकर हर किसी ने इसको मर्डर बताया। मनीषा की ऐसी निर्मम हत्या से हर कोई गुस्से में था और इसी के चलते मनीषा का अंतिम संस्कार भी नहीं हो पाया। एक बड़ा आंदोलन इसके बाद हुआ। एसपी का तबादला किया गया। थाना प्रभारी सहित 5 पुलिसकर्मी हैं जिनको सस्पेंड किया गया। भिवानी के बाद रोहतक पीजीआई और फिर तीसरी बार दिल्ली एम्स में पोस्टमार्टम हुआ, पर परिवार और महापंचायत सीबीआई जांच की मांग पूरी होने पर ही सहमत हुए और इसके बाद 21 अगस्त को मनीषा के शव का अंतिम संस्कार किया गया। सीबीआई की जांच तो जी देखो लगभग नजदीक पहुंची हुई है और उम्मीद करें जी कि भी जल्दी खुलासा करें, क्योंकि उनके पास सारे सबूत चले गए जी। हमारे परिवार से या आसपास के जो भी गाँव थे उनसे उन्होंने अच्छी तरह से तहकीकात कर ली है। मर्डर का है जी, हाँ सबको पता है और उनको भी पता है कि मर्डर हुआ है हमारी लड़की का, और वो अपनी तहकीकात भी मर्डर के ऊपर ही कर रहे हैं जी। हाँ एम्स की रिपोर्ट आ गई थी उनके पास। तो उसमें क्या बताया उन्होंने जी लगभग हमारे पास खुलासा तो इतना कराया नहीं है, मगर यही बताया है कि भी लड़की के साथ मर्डर होया है, ठीक है, न कोई जहर दिया गया है इसको काटा वाटा गया है। शक तो जी हमारा तो शुरू से ही कॉलेज पे है, आइडियल कॉलेज सिंघानी, क्योंकि गुड़िया से हमारी बात हुई थी इससे पहले पहले भी और उस दिन भी, और मैंने खुद ही कहा था बेटा वहां जाके आना और उनका प्रोफॉर्मा लेके आना, वहाँ बीएससी नर्सिंग के लिए भी क्या फीस क्या है क्या कुछ है, इसलिए मैंने ही कहा था कि इसको ये जी हमारे पास लगभग 3 बार पूछताछ कर चुके हैं मेरे और मेरे परिवार से, ठीक है, मगर हमारे में उनको कोई शक लग गया नहीं, क्योंकि हमारा तो मैटर ही नहीं था, क्योंकि उनको ये डाउट भी होगा ना कि भाई आजकल परिवार में ही मामला हो जाता है, इस करके हमारे पास बार बार उन्होंने अच्छी तरह से मतलब हमारे एक एक परिवार कैंडिडेट से। तो अब सीबीआई हत्या का केस दर्ज करके जांच कर रही है। मनीषा के पिता की ओर से बयान दिया गया है और सीबीआई को हमारे ऊपर कोई शक नहीं है। मनीषा के पिता ने इस बात को भी कहा है। हालांकि बीच में आप देख रहे थे कि कुछ इस तरह की बातें भी सामने आ रही थी, जिसमें कहा जा रहा था कि शक परिवार के ऊपर है, लेकिन अब इसको भी क्लैरिफाई किया गया है मनीषा के पिता की ओर से। अब ये पूरा मामला क्या है, एक बार इसको टाइमलाइन आपको इसकी समझा देते हैं। 11 अगस्त को देखिए मनीषा लापता हुई थी। ये मनीषा मौत के मामले को एक बार आप फिर से समझ लीजिए, क्योंकि ये अब सीबीआई जांच में है। और 13 अगस्त को नहर के पास से मनीषा का शव बरामद हुआ था और परिजनों ने इस पूरे मामले को मर्डर बताया था, क्योंकि जिस तरह शव की स्थिति थी उसको देख करके इसको हत्या परिजनों की ओर से कहा गया। मनीषा की मौत को लेकर के आपने देखा कि बड़ा विरोध प्रदर्शन भी हुआ और एसपी का इसके बाद तबादला करना पड़ा और थाना प्रभारी सहित कुछ 5 पुलिसकर्मी हैं जिनको सस्पेंड भी इस पूरे मामले के चलते ही किया गया। भिवानी और रोहतक और दिल्ली, इन तीनों जगहों पर 3 बार मनीषा का पोस्टमार्टम हुआ। परिवार सीबीआई जांच की जो मांग है उसको कर रहा था। जब सीबीआई जांच की मांग पूरी हुई उसके बाद परिवार सहमत हुआ और फिर 21 अगस्त को मनीषा का अंतिम संस्कार किया गया। तो 21 अगस्त को मनीषा का अंतिम संस्कार हुआ। मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई और अब सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है, जिसको लेकर के अभी आपने देखा कि मनीषा के पिता की ओर से भी ये बयान दिया गया है कि मनीषा की हत्या हुई है। सीबीआई हत्या का केस दर्ज करके जांच कर रही है। ये बात मनीषा के पिता की ओर से कही जा रही है और परिजनों का ये कहना है कि ये मामला हत्या का ही है, क्योंकि पहले दिन से परिजन इसको हत्या का मामला ही बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी जॉनी जुड़ चुके हैं। जॉनी, मनीषा की मौत को लेकर के आज मनीषा के पिता की ओर से बयान दिया गया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि सीबीआई भी इसको हत्या का ही केस दर्ज करके इसकी जांच कर रही है। क्या जानकारी है? आज से मेरी मुलाकात थी और लगभग मैंने फादर से की, तो मनीषा के फादर का यही कहना है कि
कि जो है मनीषा की हत्या की गई, और क्योंकि जो सीबीआई ने जो एम्स की जो रिपोर्ट थी उसके आधार पर जो है मामला 302 का दर्ज कर इसको हत्या का ही बताया गया है। इसके साथ साथ ही जब मनीषा के फादर से बात की गई तो सीबीआई ने आखिर उनसे क्या पूछा, तो उन्होंने बताया कि सीबीआई हमारे घर तक 3 बार पहुंची है, और 3 बार के जब पहली बार आई थी तो तब उन्होंने सवाल जवाब किए भाई कैसे क्या हुआ, तो सारी चीजें मैंने उनको बता दी थी अच्छे तरीके से। उसके बाद जब दूसरी बार आए तो उसमें जो पूछताछ थी वो कम से कम 2 घंटे से 3 घंटे के बीच में चले थे। उसमें भी लगातार इन्हीं सवालों पर अटका रहा था। कब स्कूल में जाते, कब स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए जाती थी, किस टाइम आती थी, वो सभी सभी बातें पूछी जा रही थी। लेकिन उसके बावजूद जो है सीबीआई ने उनका आश्वासन दिया है कि आने वाले कुछ दिनों में जो है हम जो भी इसके अपराधी हैं या जो भी हत्यारे हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करने में सफलता हासिल करेंगे, और जो है मनीषा को न्याय दिलाने का काम करेंगे। चलिए जॉनी, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो इस पूरे मामले को लेकर के आप देख रहे हैं कि अब इसको हत्या का मामला मान करके ही सीबीआई जांच कर रही है, ऐसा मनीषा के पिता का कहना है। और अब देखना यह है कि इस पूरे मामले में जब सीबीआई की जांच पूरी होती है तो क्या कुछ खुलासा होता है। चलिए इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।